ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते हैं भये आदि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब निज पद राज। मोक्ष प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है और 9वें अधिकार में बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है ये, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। थोड़कमल जी बार बार इस जीव को पुरुषार्थ के लिए ही प्रेरित कर रहे हैं। भैया मोक्ष का उपाय तो एकमात्र पुरुषार्थ ही है। तू पुरुषार्थ करेगा तो ही तुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। फिर ये तरह तरह के बहाने भी बनाता है। उन सारे बहानों को टोडरमल जी ने बिल्कुल उचित जवाब दिया है। उन सारे बहानों को खारिज कर दिया है। ये कर्मों का बहाना बनाता है या बुद्धि का बहाना बनाता है, वो कुछ भी चलने वाला नहीं है, क्योंकि तुझे सब प्रकार से अनुकूलता मिल चुकी है। सारी अनुकूलता मिल चुकी है, भली प्रकार से अवसर आ चुका है। और इसको करने लायक कितना काम बताया? सिर्फ और सिर्फ तत्व विचार, तत्व निर्णय, बस और कुछ भी नहीं करना। इतना ही मात्र पुरुषार्थ करना है। क्या बुद्धि इसको मिली है, कर्मों का क्षयोक्षम हुआ है ना, राग आदि की मंदता भी हो गई है, और ये सारी चीजें दूसरे जीवों के भी हो जाती है। अब इसको करना कितना है कि इसको सिर्फ तत्व निर्णय करना है। जो इसने उपदेश सुना है, जो इसने उपदेश ग्रहण किया है, उस उपदेश के आधार पर इसको तत्व विचार करना और कुछ भी नहीं करना। इतना मात्र उसका कर्तव्य है। अब इतना भी अगर ये नहीं करे तो फिर तो क्या करें? फिर तो मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं, ये बहाने बनाता रह जाएगा पूरे जीवन भर। ऐसा यहाँ पर तोडरमल जी ने बताया था और पूरी प्रक्रिया भी बता दी थी सम्यक दर्शन की। इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में अपने उपयोग को लगाने का अभ्यास रखते हैं, उनके स्वयमेव विशुद्धता भी बढ़ती है। विशुद्धता बढ़ती है तो कर्मों की शक्ति हीन होती है। कर्मों की शक्ति हीन होती है तो थोड़े ही समय में अपने आप दर्शन मोह का भी उपशम हो जाता है। उपशम क्षेक्ष उपशम जो भी होना हो जाता है, और ऐसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति। प्रश्न है क्या? हाँ बोलिए। जैसे कि है ना, पेज नंबर 231 पे दिया है कि फल तो अंतरंग परिणामों का लगता है, ठीक है। हाँ पेज नंबर हाँ 238 पेज पे दिया है कि फल तो अभिप्राय में जो वासना है उसका लगता है। और हाँ फिर उसके बाद में ये पेज नंबर 310 पे लिखा है कि उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करे वैसा लगता है। हाँ तो क्या हाँ, निचली दशा से ऊपर की तरफ लेके जाने का प्रयोजन है क्या? वो सारी एक ही चीज है। आप तीनों को मिला करके देखो, बहुत बढ़िया वैसा आपने इसको विषय को उठाया है। फल बताया, फल कैसा लगता है, किसका लगता है। तो एक तो वहां देखना प्रकरण अलग अलग है, कौन से फल की बात है। तो जब सबसे पहले कहा कि फल तो अपने परिणामों के अनुसार लगता है, तो वहां पे वो क्रिया और वो जो भी चल रही है, वहां पे फल मोक्ष रूप फल की बात नहीं है। वहां तो सामान्य रूप से पुण्य बंध अथवा पाप बंध उसकी बात है कि फल तो भैया तेरे परिणामों के अनुसार लगेगा, बाहर बाहर में चाहे जैसी क्रिया कर। अगर अंतरंग में शुभ परिणाम है तो तुझे फल वैसा लगेगा, शुभ भाव रूप लगेगा। फल अगर तेरे अशुभ रूप परिणाम चल रहे हैं तो फल तुझे पाप बंध रूप लगेगा, माने पाप ही बंधेगा। दूसरा क्या बताया था? अभी जैसा अभिप्राय हो वैसा लगता है ना। अब वहां पे फल में बारीकी बताई, 238 पेज पर जो कहा कि फल तो अभिप्राय का लगता है, तो फल में बारीकी बताई। क्या कि पूजा तो दो जने कर रहे हैं, वो मिथ्या दृष्टि भी कर रहा है और वो सम्यक दृष्टि भी कर रहा है ना। लेकिन मिथ्या दृष्टि के वो लौकिक वांछा का ही अभिप्राय अंदर में बैठा हुआ है। परिणाम कौन से? परिणाम तो शुभ है, परिणाम शुभ रूप है, लेकिन अभिप्राय में वो लौकिक वांछा पड़ी हुई है, तो उसका फल खोटा ही मिलता है। और इधर सम्यक दृष्टि के, इधर परिणाम भी शुभ है और अभिप्राय में भी सच्ची बात है, तो उसको उस हिसाब से फल मिलता है। तो वो अंतर आ गया। मतलब पहली जो बात थी ना वो सामान्य थी, कौन सी? परिणामों के अनुसार ही बंध मोक्ष वो फल वगैरह लगता है, ठीक है। और दूसरी जो बात थी अभिप्राय के अनुसार, उसमें और बारीकी आ गई। अब बात कर रहे हैं फल तो पुरुषार्थ के अनुसार लगेगा, उपदेश तो शिक्षा मात्र, फल तो जैसा पुरुषार्थ करे वैसा लगेगा। यहाँ
यहाँ फल का अर्थ मोक्ष रूपी फल से लेना। वो पहले जो दो बातें थी वो सामान्य बात थी, वो पुण्य पाप की बात थी, यहाँ पे मोक्ष की बात है ना। ऐसा अंतर समझना, क्योंकि प्रकरण यहाँ पे कौन से फल की प्राप्ति के लिए है, इसके पुरुषार्थ के लिए बात कर रहे हैं कि मोक्ष के लिए। क्योंकि पूरी दुनिया भर के काम तो ये खूब करे इसमें, है ना, दुनिया भर के तो सारे पुरुषार्थ कर डाले, जो ये सोचता है कि मैं ऐसा पुरुषार्थ करता हूँ। समझ में आई बात? ये सोचे मैंने इतने रुपए कमाए, मैंने दुकान चलाई, मैं शरीर का ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ। पीयूष भाई, अपन करते हैं ना ये सारी बातें, ये दुकान धंधा व्यापार सब मैंने किया। तो ये सारी चीजें जो खुद करने की सोचता है, कोरा इसके मन में ऐसा अभिप्राय पड़ा हुआ है कि मैं हूं करने वाला, मैं करने वाला हूं, तो वो भी पुरुषार्थ है, लेकिन वो खोटा पुरुषार्थ है। यहाँ उस पुरुषार्थ की बात, बाहर में तो कुछ होता जाता है ही नहीं, कोरे परिणाम करता है ये, वो बात अपन पहले भी कर चुके। अन्य वस्तु में इस जीव का कुछ भी पुरुषार्थ नहीं लगता। अरे करके देख लेगा ना, सबसे नजदीक का अन्य द्रव्य कौन है कि ये शरीर है, इस शरीर को अपने हिसाब से चला करके देख ले। क्यों तबीयत खराब हो गई, क्यों डॉक्टरों को दिखाने जाना पड़ता है, क्यों और दवाइयां लेनी पड़ती हैं, सारे काम करने पड़ते हैं। अगर मेरे हाथ में कुछ हो, मैं कुछ पुरुषार्थ कर सकता हूं अन्य द्रव्य में, तो सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ बना करके रख लू ना। क्यों जरा सी देर में पैर इधर से इधर करने पड़ते हैं? क्यों ये सारी चीजें? तो इसका मतलब बाहर में तो पुरुषार्थ चलता ही, और पुरुषार्थ कहाँ चलता है कि वो खुद के भावों में चलता है, और पुरुषार्थ विपरीत भी होता है। लेकिन यहाँ जिस पुरुषार्थ की हम बात कर रहे हैं वो मोक्ष के लिए पुरुषार्थ, मोक्ष रूपी फल को पाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ लगेगा उसकी बात। तो इतनी सारी चीजें अपन ने देखी, वो क्लियर हो गया ना आपका, वो तीनों बातें जो पूछी थी फल किसके हिसाब से। अब यहाँ जो ये अपन ने 4-5 चीजें देखी, क्या क्या कि भाई यहाँ पे तो तत्व निर्णय करने में उपयोग लगावे, विशुद्धता बढ़े, है ना, कर्मों का उपशम क्षय क्षोक्षम अपने अनुसार हो, चारित्र मोह की या दर्शन मोह की वैसी मंदता हो, स्वयं तत्व प्रतीतिया, इनमें से अपने हाथ में क्या है? अपने हाथ में तो एकमात्र वो पुरुषार्थ है, तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ, वो अपने हाथ में, उसके अलावा और कुछ है नहीं अपने हाथ में। इसलिए उपदेश भी उसी का देते हैं। समझ में ही बात? पहले भी अपन ने कई बार देखा है, टोडरमल जी और अन्य विद्वानों में ये अंतर है। अन्य विद्वान जैसे कई बार कह देंगे अरे भैया खूब कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर काल लब्धि नहीं आई है तो तुम्हारा कुछ काम होने जाने वाला नहीं है। कुछ भी कर लो, होनहार जैसी होगी वैसा ही होगा, उसके अलावा होने वाला नहीं। ये बातें भी करते। टोडरमल जी पुरुषार्थ पे जोर दे रहे हैं, क्यों? उसका कारण भी बता दिया पहले कि भाई उनमें से एक भी चीज पर हमारा बस नहीं है। हम चला करके काल लब्धि नहीं ला सकते, हम चला करके होनहार नहीं पलट सकते, हम चला करके जो निमित्त बनते हैं कर्म, उन कर्मों की दशा नहीं पलट सकते, हम चला करके जैन कुल में पैदा नहीं हो सकते, चला करके देवशास गुरु का संयोग नहीं पा सकते। आके बताओ, अरे क्यों नहीं जा सकते? हम तो जाते हैं मंदिर, लॉकडाउन में बंद हो गए थे ना सब, है? और एकेंद्रीय बन जाओ, अन्य कुल में पैदा हो जाओ, तो अब क्या करोगे? आप सोच करके पैदा हुए क्या जैन के यहाँ पे? सोचो तो सही, किसी और जगह अगर पैदा हो जाते हैं तो आज क्या दशा होती है? ये भी कुछ ऐसा पिछला अपना किया हुआ शुभ भाव था जो इतना जबरदस्त फलीभूत हुआ है कि आपको ये जैन कुल मिल गया, सच्चे देवशास गुरु मिल गए। और उसके बावजूद है कितने, मतलब कितनी ढीठता है ये हमारी कि सच्चे देवशास गुरु मिल जाए, उसके बावजूद उनके समीप तक नहीं जाओ, उनकी बात को समझने का प्रयास ही नहीं करते। ढीठता ही तो है, और क्या कहेंगे इसको। खैर वो सारी बातें, तो कुल मिला के वो सम्यक दर्शन का जो पुरुषार्थ चलता है उसमें अपना करने जितना काम क्या रहा, अपने करने जितना काम तो वो तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ, उसमें जो पूरी प्रक्रिया चलती है उस पूरी प्रक्रिया में अपने हाथ में सिर्फ वो पुरुषार्थ है। इसलिए बारंबार टोडरमल जी पुरुषार्थ पर जोर देते हैं। सम्यक दर्शन तक की बात हो गई थी, ठेठ मोक्ष तक दिखाएंगे। अभी 2-1 पंक्तियां पढ़ी थी अपन ने, उस पैराग्राफ को फिर से देखते हैं, पेज नंबर 312 है ना, नीचे जो बड़ा पैराग्राफ है वो अपने को देखना है, हस्तलिखित में 404। क्या कह रहे हैं? इस हिते दर्शन मोह का उपशम तो स्वयं होई, या में जीव का कर्तव्य किछु नहीं। ये तो होगी थी ना बात, इसमें जीव का कर्तव्य कुछ भी नहीं है ना, जीव ने आगे चल करके कर्मों में कोई दशा नहीं पलटी। अब देखो, बहुरी ताको होते हैं जीव के स्वयमेव
सम्यक दर्शन हुई, पहला कदम बढ़ा लिया, मोक्ष मार्ग में आ गया ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो सबसे पहला काम क्या हुआ कि ये सारी चीजें जो बन गई, इसने तत्व निर्णय का उद्यम कर लिया, तो उससे इसको स्वयमेव ही अपने आप ही है ऐसे ये सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। बहुरी सम्यक दर्शन होते हैं। श्रद्धान तो ये भया, क्या भया कि मैं आत्मा हूं, मुझको रागादि न करना, अपने शुद्ध ज्ञान स्वभाव की प्रतीति आ गई और मुझे क्या करना है ये भी निश्चय हो गया। लेकिन ये निश्चय हो जाने से ही थोड़ी ना सारा काम हो जाता है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी? काम अभी पूरा नहीं हुआ ये बता रहे हैं, सिर्फ सम्यक दर्शन हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है होना। अभी तक क्या हुआ है कि श्रद्धान हो गया। कैसा श्रद्धान हो गया कि मैं तो आत्मा हूं और मुझको रागाधिक न करने, परंतु चारित्र मोह के उदयते रागाधिक हो। लो, श्रद्धान क्या है? मुझे रागादि नहीं करना, और हो क्या रहा है? चारित्र मोह के उदय से रागादि हो रहा। बोलो, श्रद्धान तो ऐसा पड़ा है कि मुझको रंच मात्र भी राग द्वेष आदि नहीं करने हैं, और इधर चारित्र मोहनी का ऐसा उदय चलता है कि राग हो रहा। बोलो, राग होते समय वो श्रद्धान पड़ा है कि नहीं पड़ा है? जिस समय वो राग चल रहा है उस ज्ञानी जीव को, सम्यक दृष्टि को, उसी समय उसके श्रद्धान में ये बात बैठी हुई है कि राग आदि मुझे करने लायक नहीं है, ये मेरे स्वभाव नहीं आ रही बात समझ? आप कह सकते हो ऐसी कैसी विचित्रता, जब श्रद्धान हो गया तो क्यों नहीं छूट जाता फिर इसका राग आदि? जब श्रद्धान सच्चा हो गया तो राग द्वेष क्यों नहीं छूट जाते? ये ऐसे नहीं छूट जाते। इसको यूं समझो कि जैसे आपके पैर में चोट लग गई, ठीक है, पैर मुड़ गया, मोच आ गई, या हड्डी खिसक गई, हड्डी टूट गई, कुछ भी हो गया मान लो, अब क्या होगा? कैसे चलोगे? लकड़ी लेकर के चलोगे ना। जिस समय लकड़ी लेकर चल रहे हो, क्यों चल रहे हो? क्योंकि वो कमजोरी है, हमारी ऐसी कमजोरी है कि अभी लकड़ी के बिना चल नहीं सकते। तो लकड़ी लेकर चल तो रहा है, लेकिन लकड़ी लेकर चलते समय भी, बुद्धिपूर्वक लकड़ी लेकर चलते समय भी श्रद्धान क्या है कि मैं हमेशा लकड़ी के सहारे चलता रहूं? है श्रद्धान क्या है कि मुझे लकड़ी से नहीं चलना चाहिए। ये लकड़ी कब, ये जल्द से जल्द कब छूटे, यही श्रद्धान है ना। वहां भी जब आप दवाई लेते हो तो दवा लेते समय भी अंदर में पक्का श्रद्धान है कि नहीं कि दवाई तो लेने लायक है ही नहीं, छोड़ो यार, कहाँ ये दवाइयां कब तक मुझको लेनी पड़ेंगी, बेकार है दवाइयां, बेकार। लेते हैं ना दवाइयां, लेते हैं, तरह तरह की दवाइयां चलती है। एक उम्र के बाद तो, अब तो आजकल तो हर दूसरे व्यक्ति को अपने को कुछ ना कुछ बीमारियां चलती रहती। किसी को हार्ट की समस्या है, किसी को बीपी की समस्या है, किसी को शुगर की समस्या है, किसी को क्या है, किसी को क्या है, और रोज लेनी पड़ती है दवाइयां। वो दवाई लेते समय भी क्या विचार चलता है अपना कि ये कब छूटे, ये कब छूटे। अरे तुम मन में छोड़ने की बात करते हो और ऊपर से दवाइयां लेते रहते हो, बस यही जवाब है उसका। समझ में ही बात? इधर से तो श्रद्धान अंदर में बैठा हुआ है कि मैं रागादि रूप नहीं हूं, रागादि से मेरा बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, ये मेरी विकारी दशा है, ये मेरे स्वरूप में शामिल नहीं है, और ऊपर से ये राग हो रहा है। ये कैसी विचित्रता? कोई विचित्रता नहीं है, ये सहज रूप से दिखता है ऐसा संसार, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पर काम चल रहा है। वो श्रद्धा गुण का काम है, जो रागादि से भिन्नता अपने स्वयं की स्वीकार की है, वो श्रद्धा गुण का काम है, और ये जो रागादि भाव हो रहे हैं ये चारित्र गुण के विकारी पर्याय है। ये तो समझ में आती है ना, स्पष्ट है ये बात। तो श्रद्धा गुण का काम, ज्ञान गुण का काम, चारित्र गुण का काम, ये सब अलग अलग समझ में आता है ना भैया। तीन चार की खास खास चीजें समझ लो, बाकी तो अनंत गुण है। अनंत गुणों में विशेष दिमाग नहीं लगाना, खास खास अपने को ये देखना है कि श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, इनमें कैसा बदलाव रहता है, कैसा इनमें अंतर आता है। और ये अंतर रहेगा, कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? जब तक पूर्ण दशा नहीं होती, जब तक श्रद्धा की भी पूर्णता नहीं होती, जब तक ज्ञान की भी पूर्णता नहीं होती, चारित्र की, माने कहने का अर्थ यह है कि अरहंत दशा, सिद्ध दशा प्रकट नहीं होती, तब तक ये अंतर रहेगा ही रहेगा। समझ में आ रही है बात? हेठ भाव लिंगी मुनिराज की दशा हो जाए तब भी अंतर चलता है। इधर मुनिराज अंतरंग में लीन है, आत्मा में लीन है, और उधर अबुद्धि पूर्वक का वो सूक्ष्म लोभ मौजूद है 10वें गुण स्थान। सोचो तो सही, वो पूरी 9 कक्षाएं मौजूद है। तो
सातवें गुण स्थान से अगर देखें, सातवें गुण स्थान की बात करें तो पूरी की पूरी कषाएं, मतलब संज्वलन की 4 और वो 9 कषाएं, वो सारी की सारी मौजूद है। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, उसको स्वीकार कर, लेकिन अभी उतना तो मौजूद है ना। तो बोलो क्या कहें फिर? अरे ये खास काम ही श्रद्धा का ही है। ये पलटाव हो गया तो धीरे धीरे वो भी पलटा होगा, लेकिन वो जरूरी है होना, क्योंकि उसके बिना तो मोक्ष नहीं है। पूरे मोक्ष तक पहुंचाना चाह रहे हैं ना टोडरमल जी, पूरी बात बता रहे हैं कि कैसे ये क्रमशः आगे बढ़ता है, मोक्ष मार्ग में कैसे बढ़ता है। वो देखो, सबसे पहले तो क्या हुआ था, सम्यक दर्शन हो गया है ना। और बहुरी सम्यक दर्शन होते हैं श्रद्धान कैसा हो गया कि मैं तो आत्मा हूं, मुझको रागादि न करना। रागादि मेरा स्वभाव भी नहीं है, विभाव है, विकारी भाव है, एक क्षण की पर्याय में पैदा हुए हैं, और ये मुझको नष्ट करने कैसे भी करके। परंतु चारित्र मोह के उदय से रागादि खो है, चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष आदि भाव सारे होते ही होते हैं। वहां पे क्या होता है कि तहां तीव्र उदय हो ही तब तो विषयादि विषय प्रवर्ते है। कल जल्दी जल्दी में अपन ने यहाँ तक तो पढ़ लिया था, लेकिन इसको अच्छे से समझे अपन। किसकी बात चल रही है, मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि की? सम्यक दृष्टि जीव की। सम्यक दृष्टि जीव के भी तीव्र कषाय के, हाँ संभव है, कोई बड़ी बात नहीं। सम्यक दृष्टि को विवाह आदि के भाव होते हैं कि नहीं होता है, युद्ध के भाव होते हैं कि नहीं, भोजन आदि करेगा कि नहीं? अच्छा भोजन करेगा और भोजन में नमक नहीं लगेगा, कम लगेगा, तो थोड़ा नाराज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? भोजन स्वादिष्ट लगे तो उसकी तारीफ कर सकता है या नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। आया समझ में? कल भी अपन ने बात देखी थी, भरत चक्रवर्ती, आदिनाथ जी, बाहुबली स्वामी और जितने भी सब महापुरुष हुए हैं, उनके प्रसंग अपन यहाँ पर ले सकते हैं। तो जब तीव्र उदय हो, लेकिन तीव्र कितना, अनंतानुबंधी जितना, अनंतानुबंधी जितना कि नहीं, अनंतानुबंधी के अभाव रूप है ना, कम से कम एक कषाय चौकड़ी का तो अभाव उसके हो ही चुका है। तो अगर उसको तीव्र उदय होगा भी तो अप्रत्यक्षानावरण जितना होगा, या प्रत्यक्षानावरण का होगा या संज्वलन का होगा। मुनिराज को तीव्र कषाय होती है कि नहीं होती है? अभी तो बहुत से तो यूं सोचते होंगे कि मुनिराज को तीव्र कषाय कैसे? अरे मुनिराज को जो ग्रंथ लिखने का भाव आता है ना, मुनिराज को जो आहार का भाव आता है, इधर से उधर विहार का भाव आता है, ये उनकी तीव्र कषाय है कि मुनिराज के तीव्र कषाय ऐसी क्या? हाँ संजुलन की तीव्रता इतनी है, समझ में ही बात, संजुलन की तीव्रता इतनी है। मुनिराज को जो ग्रंथ लिखने का भाव आया, किसी को उपदेश देने का भाव आया, कहीं पर गमन करने का भाव आया, आहार करने का भाव आया है, या और कुछ भी जो जो भी उनकी भूमिका में संभव है, वो सारी बाहरी क्रिया कुल मिला के जहां आत्मलीनता नहीं है आत्मलीनता को छोड़कर बाकी जो कुछ भी काम किया जा रहा है वो सब संज्वलन की तीव्र कषाय में होता है। संज्वलन की जो मंद कषाय होती है ना, वो अबुद्धिपूर्वक कषाय का भाव है, ऐसा समझ। आत्मलीनता के समय वो मंद कषाय है, समझ में आ रही बात? ऐसे ही उत्तर यहां देखना, अनंतानुबंधी को छोड़ के बाकी 3 प्रकार की जो चौकड़ी है, उन चौकड़ी का तीव्र कषाय इस सम्यक दृष्टि जीव को भी हो सकता। सम्यक दर्शन हो चुका है ना, राग आदि मुझे करने लायक नहीं है, ये भाव भी आ चुके हैं, ये श्रद्धान में बैठा हुआ है। अच्छा चलो भोजन की बात करी थी अपन ने, श्रद्धान में क्या है? श्रद्धान में तो यह है कि मैं तो अनाहारी तत्व हूं, भोजन का एक ग्रास भी अनादिकाल से आज तक मैंने ग्रहण नहीं किया। आया समझ में? ये सब्जी में नमक है या नहीं, ये दाल खारी हो गई कि क्या हो गया है, गर्म है कि ठंडी है, ये चीजें मुझे स्पर्श तक नहीं करती, ये श्रद्धान में बैठा हुआ है। लेकिन चारित्र मोहनी का अभी ऐसा उदय है कि वो सारे भाव आते हैं साथ। समझ में आ रही बात? ये श्रद्धान ज्ञान चारित्र की अगर वो अंतर देखना हो तो पहले मैंने आप लोगों को एक उदाहरण दिया था पद्म पुराण में, जब सीता जी वो अग्नि कुंड के बाद में राम जी के पास आ रही थी, उस समय राम जी के भावों का वर्णन बहुत जबरदस्त किया रवि शेणाचार्य। एक तरफ तो जबरदस्त राग उमड़ रहा है और उसी समय वो भाव भी चल रहे हैं, अरे किसी निर्लज्ज अभी भी सिर उठा करके मेरे सामने आ रही है और ऐसा होता है, वो भाव भी उसी समय, तीव्र राग का भाव भी उसी समय और उनसे विरक्ति का भाव भी उसी समय, वो एक साथ चल रहे हैं। आश्चर्यचकित हो जाए अपन पढ़ करके कि ये कैसा वर्णन किया है, ऐसा कैसे संभव है कि जिस समय राग चल रहा है उसी समय उसके वो अंदर ही अंदर इतना द्वेष कैसे? तो चारित्र गुण का ही काम है ना, दोनों ही चारित्र गुण का काम। गजब की बात। तो क्या कह रहे हैं
तहाँ तीव्र उदय होई तब तो विषयादि विषय प्रवर्त है। तब सम्यक दृष्टि को जब चारित्र मोह का तीव्र उदय होता है तब तो विषय भोगों में प्रवर्त होता है ना, होते हैं उसकी भूमिका के लायक विषय भोग उसके भी होते हैं, शादी ब्याह उसके भी होते हैं, खाना पीना उसके भी होता है, घूमना फिरना उसके भी होता है। अरे आप सोच नहीं सकते, ऐसी ऐसी बहुत सी चीजें होती है, आया समझ में? बहुत सी बातें होती है जो एक सामान्य अपने जीवन में दिखाई देती हैं, वो सब उसकी भूमिका के लायक, जिसमें अन्याय अनीति और अभक्ष नहीं होगा, वो सारी की सारी क्रियाएं उसके होती है। समझ में ही बात? आप आश्चर्यचकित हो सकते हो उनकी बहुत सी क्रियाओं से, कि सम्यक दृष्टि ऐसा कैसे कर रहा है, ये सम्यक दृष्टि ऐसा कैसे कर दिया। भरत जी की क्रिया पर आश्चर्य होता है कि नहीं होता? शांतिनाथ जी की 96,000 शादियां हुई थी, मालूम है? आश्चर्य होता है कि नहीं होता है? ऐसे कैसे, ये तीर्थंकर है, सम्यक दृष्टि है, ऐसा कैसे? ये चारित्र मोह का खेल है भैया, चारित्र मोह के उदय में ये सब चीजें होती है। श्रद्धान में कोई कमी नहीं है, श्रद्धान पूरा साफ है, पवित्र है, लेकिन क्या करें, पिछला चारित्र मोह बंधा हुआ है ना, वो उदय में आता है तो वैसा राग भी सामने आता है। कहाँ तीव्र उदय होई। अच्छा एक चीज और, जब मैं कह रहा हूं आपसे कि वो चारित्र मोह का उदय आता है तो ये सब काम भी होता है, तो क्या पाप नहीं है? वो पाप नहीं है क्या? है तो पाप ही, उस अनुसार उसको पाप भी लगता है, अपने भावों के अनुसार, शुभ अशुभ भावों के अनुसार पुण्य और पाप का बंधन भी उसको होता है, ये पक्का मानना। ऐसा बिल्कुल मत समझना कि उसकी भूमिका में होता है तो क्षम्य हो गया, क्षम्य नहीं है वो बस इतना बताया है कि हाँ ये उसकी भूमिका में होता है, इतना पाप उसके जीवन में अभी शेष है, इसीलिए तो मुक्त नहीं हुआ अभी, नहीं तो कब का ही मुक्त हो जाता। क्या कह रहे हैं? कहाँ तीव्र उदय होई तब तो विषयादि विषय प्रवर्ते है, और मंद उदय होई तब अपने पुरुषार्थ ते धर्म कार्य विषय व वैराग्यादि भावना विषय उपयोग को लगावे है। ये सम्यक दृष्टि जीव के तीव्र कषाय में क्या होता है और मंद कषाय में क्या होता है, इसका यहाँ पे दिग्दर्शन किया। जब तीव्र कषाय का उदय होता है सम्यक दृष्टि जीव के, तब वो 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लगता है, उतनी तीव्रता से नहीं जितना अनंतानुबंधी वाला लगेगा, मिथ्या दृष्टि लगेगा, उतनी तीव्रता नहीं है उसके, लेकिन होते हैं, इसके भी होते हैं वो सब। इसके उतनी आसक्ति नहीं होती जितनी मिथ्या दृष्टि की होती है, लेकिन जितनी होती है वो होती है। और जब मंद कषाय का उदय आता है तब ये कहां लगता है? धर्म कार्यों में, अपने पुरुषार्थ से धर्म का मतलब जान करके, चाह करके वहां पे लगता है, बुद्धि पूर्वक उन शुभ भावों में लगता है, या वैराग्य आदि भावना में उपयोग को लगाता है। फिर आत्मलीन कब होगा? आत्मलीनता वाली तो बात ही नहीं करी। अरे कषाय का उदय होगा तो आत्मलीन कहाँ होगा? बात समझ में आ रही है? वो तो निष्कषाय परिणाम है ना, आत्मलीनता तो निष्कषाय परिणाम है। तीव्र उदय आया तो विषय भोगों में लगा, है ना, तीव्र चारित्र मोह का, और चारित्र मोह का मंद उदय रहा तो कि इधर वैराग्य चिंतन में अथवा धर्म कार्यों में लगा। और जब ये आत्मलीनता करता है उस समय तो किसी प्रकार का वो कषाय का उदय है नहीं, ऐसा समझ। उसमें भी बारीकी है करणान योग की। अभी बहुत से लोग कहेंगे अरे नहीं नहीं वो है तो सही, उदय तो है, अबुद्धि पूर्वक का राग तो है, तो उसको गिनती नहीं है, अध्यात्म में उसको नहीं गिना जाता, अभी वो बात नहीं करनी है ना। पुरुषार्थ ते धर्म कार्य विषय व वैराग्य आदि भावना विषय उपयोग को लगावे है, ताके निमित्त ते। अब देखो क्या हो रहा है, मोक्ष तक ले जा रहे हैं ना, पूरी प्रक्रिया दिखा रहे थे टोडरमल जी। ताके निमित्त ते, किसके निमित्त से? विषय भोगों के निमित्त से नहीं, वो जो मंद कषाय में ये धर्म कार्यों में लगा था अथवा वैराग्य चिंतन में लगा था, उसके निमित्त से क्या होता है कि पहले ही तो चारित्र मोह की मंदता थी, तब तो ये इधर लगा था। अब जब ये इधर लगा तो ये चारित्र मोह को और ज्यादा मोह मंद होता जाए, वो चारित्र मोह मंद होता जाए, धीरे धीरे और कम होता जाता, और कम होता जाता। इसमें कुछ संशोधन है, चारित्र मोह मंद हो जाता है, हो जाता है लिखा हुआ है ना, हो जाता है के स्थान पे लिखो होता जाता है, हो जाता है, कोई एक ही बार का काम नहीं है, कंटिन्यू कम होता जाता है, कम होता जाता है, उत्तरोत्तर कम होता जाता है। अंतर समझ में आया? कम हो जाता है तो हाँ ठीक है, एक बार हो गया कम छुट्टी, नहीं, कंटिन्यू जितने जितने इसके विचार बढ़ते जाते हैं उत्तरोत्तर वो चारित्र मोह और अधिक मंद होता जाता है ना, मंद होता जाता है, आगे बढ़ता मतलब और कम होता जाता है। ऐसा ऐसे होते हैं
कहां पहुंचा? अगला स्टॉप, देश चारित्र व सकल चारित्र अंगीकार करने का पुरुषार्थ प्रकट हो। देखो सबसे पहला पुरुषार्थ कौन सा करा था इसने? तत्व निर्णय करने का। सबसे पहला पुरुषार्थ तत्व निर्णय का। उसके बाद का पुरुषार्थ कि जब मंद कषाय का दौर आया तो अब अगली बार क्या किया कि अगली बार और ज्यादा वैराग्य चिंतवन, और ज्यादा धर्म कार्यों में लगा, तो और ज्यादा चारित्र मोह को मंद किया। माने पहली बार जब इसने पुरुषार्थ किया था तब प्रहार किया था दर्शन मोह पे। ध्यान से समझना इस बात को। पहले पुरुषार्थ में तो दर्शन मोह को निपटाया था, दूसरे पुरुषार्थ में चारित्र मोह को भी कम कर दिया और घटा दिया। फलस्वरूप अगर 2 कषाय चौकड़ी गई तो देश चारित्र आ गया, या अगर 3 कषाय चौकड़ी चली गई तो सकल चारित्र माने मुनि दशा आ गई। आया समझ में? ये भी पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ दोनों जगह चल रहा है, श्रद्धा में भी चारित्र में भी, और ज्ञान उसका प्रणेता है। ये दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता है। ये समझ में आया क्रम? वह सकल चारित्र अंगीकार करने का पुरुषार्थ प्रकट हुई। किसके? कि जिसने खुद ने वो मोह की मंदता करी, दर्शन मोह की भी और चारित्र मोह की भी। कैसे करी है? मुख्य रूप से तो एक ही काम किया, तत्व निर्णय। तत्व निर्णय के बाद अपने आप राग आदि की मंदता और अपने हिसाब से और बढ़ा लेता है, क्योंकि तत्व निर्णय वाला जीव राग आदि को और ज्यादा कम कर सकता है ना, वो कर सकता है, मिथ्या दृष्टि नहीं कर सकता कभी भी। बहुरी चारित्र को धारी, अब आगे क्या करेगा, है ना, हो गए मुनि दशा आ गई। अगला देखो, बहुरी चारित्र को धारी अपना पुरुषार्थ करी धर्म विषय परिणति को बढ़ावे। धर्म में परिणति को बढ़ाता है। क्या मतलब धर्म में परिणति को बढ़ाता है? और ज्यादा तप करता है, और ज्यादा 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करता है। ये क्या है? धर्म में और परिणति को बढ़ाता है। याद कीजिए धर्म की परिभाषा जो कितनी बार अपन दोहरा चुके हैं, रोचन सार जी की 7वीं गाथा। चारितम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्तीर्ण दिक्ठो। समत्व परिणाम वो धर्म है ना, समत्व परिणाम धर्म है। तो उस समत्व परिणाम को, उस वीतराग भाव को और ज्यादा बढ़ाता है। पुरुषार्थ करके धर्म विषय परिणति को बढ़ावे, माने उस चारित्र परिणाम को, उस वीतराग दशा को, समता भाव को और ज्यादा बढ़ाता है। कहा विशुद्धता करी, वहां विशुद्धता के द्वारा वो जो समता भाव बढ़ा, उसके द्वारा अपने आप ही कर्म की हीन शक्ति हो। कर्म की शक्ति कैसी हो जाती है? और घट जाती है। पहले घटी थी वो, कि पहले तो बहुत कम घटी थी। पहले तो दर्शन मोह घटा था, है ना, और चारित्र मोह भी कुछ कुछ अंशों में घट गया था। अब क्या हुआ कि अब और ज्यादा घट रहा है। अब और घट के कहां जाएगा, है? अब तो वैसे ही संतुलन बचा था, अब घट के क्या होगा? और कह रहे इनमें जो बचे हैं वो और कम होते जाएंगे। देखा होगा ना आपने, 7वें गुण स्थान के आखिर में क्रोध चला जाता है, 8वें के आखिर में मान, 9वें के आखिर में माया, 10वें के आखिर में लोभ, और उन्हीं के सहारे क्रम क्रम से वो 9 कषाय भी जाती है। और ऐसा मत देखना कि ये इनमें से कोई गई कि नहीं गई, उनकी पावर खत्म होती जा रही है, धीरे धीरे उनकी शक्ति खत्म होती जा रही है। आया समझ में? वो कर्णान योग में जो गुण स्थानों की परिपाटी में वर्णन आता है, वो सारा वर्णन यहाँ लगे। क्रमशः वो सारा का सारा वो विशुद्धता के द्वारा कर्मों की हीन शक्ति हो जाती है। ताते विशुद्धता बढ़े। देखो तो सही कैसी बात है। जैसे एक वो चेन चली थी ना पहले, कौन सी? भाव कर्म, भाव कर्म से नया द्रव्य कर्म हुआ, द्रव्य कर्म का उदय आया, फिर भाव कर्म, ये चेन चल रही थी। अब यहाँ चेन देखो कैसी चेन चली। विशुद्धता से कर्म की हीन शक्ति हुई, कर्म की शक्ति हीन हुई तो फिर वापिस विशुद्धता बढ़ती है, फिर विशुद्धता बढ़ेगी तो विशुद्धता बढ़े ता करी अधिक कर्म की शक्तिहीन हो। यहाँ पे एक छोटा सा सुधार और है। क्या लिखा है आपकी पुस्तकों में? कर्म की शक्ति अधिक हीन होती है। अभी अधिक हीन में कोई नया जीव ऐसा समझेगा, अधिक हीन होती है मतलब ज्यादा कम होती रहती है, ऐसा है? टोडरमल जी ने लिखा है विशुद्धता बढ़े ता करी अधिक कर्म की शक्तिहीन हो, माने कर्म की शक्ति और ज्यादा हीन हो जाती है। अधिक को पहले लगा लेना। नए एडिमेशन में तो यही है, नए में तो यही है, मंगलायतन वाले में, मंगलायतन वाले में, हाँ, उसमें सुधरा हुआ होगा, उसमें संशोधनों का प्रयोग हुआ है ना, इस वजह से। तो अधिक शब्द को पहले डाल लो, अपने आप सुधर जाएगा, है ना। विशुद्धता बढ़े ता करी अधिक कर्म की शक्तिहीन, मतलब ज्यादा कर्मों की शक्तिहीन होती है। इसके 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो
जिस भी कर्म के बारे में आप बात कर रहे हो, चाहे चारित्र मोहनी है, तो उसकी भी शक्ति और ज्यादा हीन हो गई। एक तो ये, दूसरा कि पहले तो सिर्फ दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी की हीन हो रही थी, अब अधिक कर्मों की, माने ज्ञानावर्णी की भी, दर्शनावर्णी की भी, वेदनी की भी, है ना, आयु नाम गोत्र अंतरा इन सब की भी। ऐसा अधिक कर्मों की, ज्यादा कर्मों की, ऐसा भी अर्थ ले सकते हो। दोनों अर्थ निकलते हैं। जिस भी कर्म की बात कर रहे हो उसकी शक्ति अधिक हीन हो रही है, एक तो ये। दूसरा, एक इन सिर्फ दो की बात नहीं कर रहे हम, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी की, अधिक कर्मों की। पूरे जो 8 कर्म की 148 प्रकृतियां हैं, उन प्रकृतियों की शक्ति हीन होती जाती है। ज्यादा कर्मों की ज्यादा शक्ति हीन होती है, ऐसा समझ। चल गई ना चेन, चल गई ना पूरी। विशुद्धता बढ़ी थी, उससे कर्मों की शक्ति हीन हुई, उससे और ज्यादा विशुद्धता बढ़ी, और विशुद्धि से और ज्यादा कर्मों की शक्ति हीन हुई। अब क्या होगा कि और ज्यादा विशुद्धता बढ़ेगी, फिर क्या होगा कि और ज्यादा कर्मों की शक्ति हीन हो जाएगी। ये चेन चलती रहेगी। कब तक चलेगी वो देखो। ऐसे क्रम से मोह का नाश करे। इस प्रकार क्रमशः हीन करते 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 वो मोह का संपूर्ण नाश कर देता है। 10वें गुणस्थान के आखिर में वो जो संज्वलन का लोभ बच रहा था, उसको भी खत्म कर डालता है। तब सर्वथा परिणाम विशुद्ध हो, तब इसके पूरी विशुद्धि प्रकट हो जाती है। 11वें गुणस्थान में जो उपशांत मोह है, अथवा 12वें गुणस्थान में जो क्षीण मोह है, वहां पूरी तरह से परिणाम विशुद्ध हो जाते हैं। यहाँ पे विशुद्ध का अर्थ शुभ भाव मत लेना, यहाँ विशुद्ध का अर्थ शुद्ध ही है ना। यहाँ विशुद्ध का अर्थ शुभ भाव मत लगा लेना, क्योंकि बहुत सी जगह आप सुनते होंगे संक्लेश विशुद्ध और शुद्ध, तो वहां पे विशुद्ध का अर्थ शुभ आया था, यहाँ पे नहीं है वो। यहाँ पे विशुद्ध का अर्थ शुद्ध ही है, ठीक है ना। यहाँ शुभ भाव वाला अर्थ मत लेना विशुद्ध से, चाहे तो नोट करके लिख ले अगर आपको कंफ्यूजन होता हो तो। परिणाम विशुद्ध हुई। अब क्या हुआ, अब चारित्र में बिल्कुल भी मल बाकी नहीं रहा, श्रद्धा में बिल्कुल भी मल बाकी नहीं रहा। अब क्या होगा कि अब इसके बाद ज्ञानावरण आदि का नंबर आ गया, है ना। इसके बाद बाकी के जो कर्म बच रहे उनका नंबर आ गया। तीन करी वो परिणाम जो विशुद्ध हुए उनके द्वारा ज्ञानावरण अधिक का नाश हुई। अभी सिर्फ घातिया की बात कर रहे हैं, है ना। देखो टोडर मल जी ने कोई शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये वाला गुणस्थान आ गया, ये गुणस्थान आ गया, ये दशा आ गई। उनको मालूम नहीं था क्या है? अरे वो कर्णानियोग के पारगामी विद्वान थे, उनको क्या मालूम नहीं था, उन्हें सब मालूम था, लेकिन उन्होंने उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, नहीं तो आप उलझ जाते उसमें, है ना। मतलब कोई भी जो नया नया जीव है या इन चीजों में नहीं समझता तो उलझ जाता कि क्या हुआ यहाँ, क्या हुआ। उन्होंने तो सीधे कहा भैया विशुद्धि बढ़ती गई। अभी दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी खत्म हो गए थे, माने श्रद्धा में और चारित्र में विशुद्धता पूरी आ गई। अब 7 कर्म और बच रहे हैं, उन 7 कर्मों में से 3 तो घातिया बच रहे हैं, तो उन घातिया कर्मों में से, है ना, 3 करी ज्ञानावरणादिक का नाश होई, माने ज्ञानावरण, दर्शनावरण और साथ में अंतराय, इन तीनों का पूरा नाश हो जाता है 12वें गुणस्थान के आखिर। तब केवल ज्ञान प्रकट होई, तब जाके इस जीव को केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। यही क्रम होता है ना, यही इसी तरह से होता। तहा पीछे अब क्या हुआ, 4 और बच रहे हैं। अभी अरहंत दशा तो आ गई, लेकिन 4 अघातिया और बच रहे हैं, आयु नाम गोत्र और वेदनी, ये चारों बच रहे हैं। तहा पीछे बाद में बिना उपाय, क्या कह रहे हैं, अब पुरुषार्थ नहीं चाहिए। पहले तो इसने स्वयं ने परिणाम विशुद्ध करे थे, कर्मों की शक्ति घटी थी, फिर और विशुद्ध करे, फिर शक्ति घटी, फिर और विशुद्ध करे, फिर शक्ति घटी, वहां तक तो इनका पुरुषार्थ था, वहां तक ही था बस। देखो गजब की बात है, पुरुषार्थ कहां तक दिखाया कि वो मोहनी के दोनों भेद, जो चारित्र मोह है और दर्शन मोह, उनके नाश होने तक पुरुषार्थ दिखाया। उसके बाद अपने आप ज्ञानावरणी का नाश हुआ। ज्ञानावरणी का नाश करने के लिए क्या पुरुषार्थ किया बताओ। महावीर स्वामी ने ज्ञानावरणी कर्म का नाश करने के लिए क्या पुरुषार्थ किया, कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ दर्शन मोहनी का नाश करने के लिए पुरुषार्थ किया था, वो भी अपन कह रहे हैं दर्शन मोहनी का नाश करने के लिए, वास्तव में तो श्रद्धा को सही करने के लिए पुरुषार्थ किया था, है ना। ऐसे ही चारित्र मोहनी का नाश करने के लिए पुरुषार्थ किया था, ऐसा अपन कहते हैं। वास्तव में तो वो अपनी विशुद्धता बढ़ाते गए, इधर चारित्र मोह की अपने आप शक्ति खत्म होती गई, है ना। वही करा ना, इसके अलावा क्या किया सोचो। दर्शनावरण, ज्ञानावरण और अंतराय, इन तीनों का नाश करने के लिए कुछ भी नहीं किया। अपने आप ही ये चारित्र मोह आदि सब समाप्त हुए, तो वो विशुद्धता बढ़ते बढ़ते ज्ञानावरण आदि का भी नाश हुआ और अपने आप उनको ये केवल ज्ञान प्रकट हो गया।
फिर क्या हुआ, कहा पीछे बिना उपाय, बिना उपाय, अरहंत भगवान कोई उपाय नहीं करते आघातिया का नाश करने के लिए। आदिनाथ जी के कितना समय बाकी था मोक्ष जाने में? 1 लाख पूर्व के लगभग बाकी था ना, क्योंकि 83 लाख पूर्व की आयु में तो दीक्षा ली थी। 1000 वर्ष की और लगे तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया, तो 1000 वर्ष कम 1 लाख पूर्व इतना तो बाकी था, माने 70,56,000 करोड़ वर्ष, उसमें से 1000 वर्ष घटा दो, इतना तो बाकी था ना। तो क्या करेंगे इतने दिन पड़े पड़े यहाँ पे, चलो हटाओ आयु को भी खत्म करो, ऐसा सोच करके आयु को खत्म किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। नहीं है, जीव का पुरुषार्थ काम क्यों नहीं आया? जीव का पुरुषार्थ तो सबसे पहले चल चुका था, इनको खत्म करने के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, इनको खत्म करने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं। अरे सीधा सा है, थोड़े दिन पहले अपन ने वो कुत्तों के ग्रुप का उदाहरण लिया था ना, 10-15 कुत्ते हों, उनमें से मुख्य तो एक ही होता है जो भौंकता और ज्यादा ताकत दिखाता। आपने एक बार यूं पत्थर का इशारा करके उसको भगा दिया, उसके बाद दूसरे कुत्तों को भगाने के लिए आपको कितना पुरुषार्थ करना है? वो गैंग का लीडर गया, उसके बाद उस गैंग को भगाने में आपको कितना पुरुषार्थ करना है? कुछ भी नहीं करना। इनका बॉस भागा तो ये सारे के सारे पीछे पीछे अपने आप भाग जाएंगे, भगाना नहीं पड़ेगा इनको। समझ में आई बात? हाँ, वो अपने आप पूरी सेना सरेंडर कर देती। राजा को आपने पकड़ लिया तो उसके बाद सेना युद्ध लड़ती है क्या? उसके बाद सेना युद्ध नहीं लड़ती, अपने आप हथियार डाल देती है। भले सेना जीत रही हो, वो सेना जीत रही हो, लेकिन किसी ने चालाकी करके चुपचाप कुछ इसी युक्ति से राजा को अगर बंदी बना लिया, राजा को मार दिया, तो पूरी सेना वहीं के वहीं सरेंडर कर देती है। यही होता है हमेशा, वो की वही बात है। तो पीछे बिना उपाय, कोई मेहनत नहीं करनी फिर आपको, और हम सबसे ज्यादा मेहनत अघातिया को भगाने में करते, अघातिया को भगाने में करते सबसे ज्यादा मेहनत। हे भगवान ये पुण्य बना रहे, या ये पाप नष्ट हो जाए, पाप नष्ट हो जाए, पाप नष्ट हो जाए, कौन सा पाप नष्ट हो जाए? ये बाहर की प्रतिकूलता दिलाने वाला है, यही ना। तो उस असाता वेदनी के ऊपर ही पूरा जोर रहता है, पूरा जोर उस पर रहता है, जबकि उसमें कोई मेहनत करनी ही नहीं है। मेहनत करनी है दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के ऊपर, और ये भी अपन सिर्फ व्यवहार से कह रहे हैं, वास्तव में कर्मों के ऊपर नहीं की जाती मेहनत। मेहनत तो अपने भावों में की जाएगी, भावों के ऊपर की जाएगी, वो अपने आप काम हो जाएगा। वो अपने नहीं, वो पुरुषार्थ से नहीं हुआ है, वो तो उनके बॉस कौन थे, उनके बॉस कौन थे कि उनके बॉस वो मोहनी थे, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी। अपने आप उनमें बदलाव होता है तो इनमें भी बदलाव। समझ में ही बात? हाँ हाँ, कोई पुरुषार्थ नहीं लगता उसमें, जीव का कोई पुरुषार्थ नहीं। करके बताओ संक्रमण बैठे हो तो। आया समझ में? कहने में कह दिया जाता है इसने पुरुषार्थ पूर्वक उत्कर्षण किया, अपकर्षण किया, संक्रमण किया, वास्तव में जीव का उनमें कोई पुरुषार्थ नहीं लगता असलियत। समझ में ही बात? जीव का पुरुषार्थ कहाँ लगेगा कि अपने श्रद्धा ज्ञान चारित्र में लगेगा, इसके अलावा कहीं नहीं लगेगा। जो बदलाव करना है यहाँ होगा, यहाँ बदलाव होते ही अपने आप वो सिस्टम बदल जाएगा पूरा। समझ में आ रहा है? सात कर्मों की ज्यादा शक्ति नहीं, बस एक मोहिनी तीव्र है, इसके जाने से और सब तो ऐसे ढीले हो जाते हैं। हाँ, अपने आप, बाकी सब अपने आप ढीले हो जाएंगे, एक अकेले मोहनी की शक्ति। और ये चीज यहाँ नहीं कह रहे टोडरमल जी, अब आप याद करो दूसरा अधिकार और तीसरा अधिकार, जहाँ कर्मों के निमित्त से होने वाली दशाएं दिखाई थी, वहां किसको मुख्य किया था? मोहनी को ही किया था ना वहां भी। ये ज्ञानावर्णी भी मोहनी का सहयोग पाकर के ऐसा ऐसा करता, ये दर्शनावर्णी भी मोहनी का सहयोग पाकर ऐसा ऐसा दुख देता। यही सबसे बलवान है, मुख्य किया था ना, वही बलवान है ना, मोह राजा है इनका, ऐसा। मतलब ये तो पूरा गुथा हुआ है, टोडरमल जी ने इसका बीज तो वहीं बो दिया था दूसरे तीसरे अधिकार में। यहाँ तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए अगर अपने को दिमाग में वो रहे तो। क्या कह रहे हैं? पीछे बिना उपाय अघाती कर्म का नाश करी, शुद्ध सिद्ध पद को पावे। तब जाके वो बिना उपाय वो शुद्ध सिद्ध पद को प्राप्त हो जाता है। बिना उपाय पहुंच गया वहां। कह रहे ये कहा जा रहा है बिना उपाय, वास्तव में इसका उपाय बहुत पहले कर लिया गया। इसका उपाय वो जो सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई थी, कौन सा क्या पुरुषार्थ किया बताओ? शुरुआत कहां से की थी? पहला पुरुषार्थ तत्व निर्णय का उद्यम, वहीं से चला था ना सारा खेल।
उसके बाद ही सारी दिशा पलटी इसकी। समझ में आई बात? सारी दिशा तभी जाकर के पलटी, तब जाके वो शुद्ध सिद्ध पद को पाता है। ये हो गई मोक्ष की सिद्धि, मोक्ष मार्ग, और फिर धीरे 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 मोक्ष यहां तक पहुंचा दिया ना टोडर में। तो बोलो पुरुषार्थ क्या रहा है इसमें अपना? ये पूरी की पूरी प्रक्रिया अपन ने देख ली। इसमें कहां पे पुरुषार्थ है जीव का? इसमें जीव का पुरुषार्थ सिर्फ तत्व निर्णय में अपने उपयोग को लगाने का है, अन्य किसी में भी नहीं। ठीक है, ऐसे उपदेश का तो निमित्त बने। अब वापस से वो जो शुरू में कहा था ना पिछले पेज पर, इस अवसर में उपदेश कार्यकारी है, वो पैराग्राफ था ना। अब देखो यहां, ऐसे उपदेश का तो निमित्त बने। आप लोगों के बना कि नहीं बना उपदेश का निमित्त? मैं बोल रहा हूं तो उपदेश का निमित्त नहीं बना क्या? अरे ये वाला नहीं कह रहा हूं मैं, जो बोल रहा हूं ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिला है, ये वास्तव में उपदेश का निमित्त है ना। नहीं तो आप सोचो कि खुद की बता रहे, देखें खुद की नहीं बता रहा हूं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिल गया, कुंद कुंदाचार्य मिल गए, है ना, गुरुदेव जैसे हमको समझाने वाले मिल गए, तो ये उपदेश का निमित्त बन गया। अरे आप जैन कुल में पैदा हो गए हो, सच्चे देवशास्त्र गुरु की समझ आपको हो गई है, वो जो बात कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात टोडरमल जी का 8वां अधिकार, ये मोक्ष प्रकाशक का 8वां अधिकार हमको समझ में आया कि नहीं आया? तो ये उपदेश का निमित्त बन चुका है सब तरह से। ऐसे क्या कह रहे हैं? ऐसे उपदेश का तो निमित्त बने, एक। दूसरा, और अपना पुरुषार्थ करे। तीसरा, तो कर्म का नाश हुई। आ गई तीनों चीजें। उपदेश का निमित्त ये बहिरंग निमित्त है, ठीक है ना। उपदेश का निमित्त जो बना है बहिरंग निमित्त, और इधर कर्मों का नाश ही अंतरंग निमित्त, और इसके साथ में अपना पुरुषार्थ। तो निमित्त और पुरुषार्थ दोनों के दोनों मिल गए, तब जाकर के कर्मों का नाश होता। बहुरी, जब कर्म का उदय तीव्र होई, तब पुरुषार्थ न हुई। ये बात पहले भी कहा था ना, इस बात को पहले भी बताया था ना टोडरमल जी ने, कि जब इसके तीव्र उदय होता है, ये रागादि का तीव्र उदय होता है, तब तो ये पाप ही का पुरुषार्थ करता है, पुण्य का नहीं। उस दशा में तो उपदेश कार्यकारी है ही नहीं, उस दशा में उपदेश काम का नहीं है। ये आया था पिछले पेज पर ही, देखा था अपन। ऊपर ले गुणस्थान नीते भी गिर जाए है लो। जब कर्म का तीव्र उदय होता है, तब तो वो कौन, सोचो 11वें गुणस्थान में जहां पे उपशम है ना, पूरा का पूरा उपशम हो गया है, उपशांत मोह जिसको हम कहते हैं, वीतरागता है वहां। समझ में आ रही है बात? कितनी वीतरागता? जैसे अरहंत भगवान वीतरागी हैं, उतनी ही वीतरागता 11वें गुणस्थान में है, लेकिन वो वीतरागता छूट जाती है। ऐसी कैसी वीतरागता की होती है ना, टेम्पररी वीतरागता है वो अंतर मुहूर्त की वीतरागता है समझ में। तो वो कर्म का तीव्र उदय आता है, तो ऊपर ले गुणस्थान अनिते भी गिर जाए है, कहा तो जैसा होनहार होई तैसा हुई। वहां पे तो देखो टोडरमल जी बिल्कुल वस्तु व्यवस्था एकदम सटीक बताते हैं कि भाई वहां पे तो बस नहीं चल सकता, लेकिन जो ये पंक्तियां पढ़ रहा है उस जीव के तो 100% मंद उदय ही है। वो भी कोशिश करे तो काम कर सकता है। भाई तीव्र उदय में तो तू भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, ऐसा कह रहे हैं टोडरमल। परंतु जहां मंद उदय होई और पुरुषार्थ हो ही सके, तहां तो प्रमादी न होना, सावधान होई अपना कार्य करना। ये बात पिछले 3 दिन से अपन देख रहे हैं। ये जो शुभ भाव आता है, डेली का शुभ भाव जो आता है, मंद कषाय का समय आता है, उसमें प्रमादी होकर के काल मत गंवा देना, और शुभ भाव में ही लगे रह करके खत्म मत कर लेना उस भाव को, या उसका सदुपयोग करना। यह है शुभोपयोग का सदुपयोग। कितनी बार अपन ने बात की है इस बात, समझ में आ रही है बात? तो ये बहुत अच्छे से अपने जीवन में बैठा लेने लायक बात है कि भाई जहां तीव्र उदय होगा वहां तो उपदेश भी काम नहीं आएगा, इसलिए वो तो बात ही जाने दो। अभी अपन सबके मंद उदय है, कषाय का भी, अन्य अन्य कर्मों का भी। तो अभी अपन चाहें तो एक काम कर सकते हैं, ये अवसर हमको मिल गया है। परंतु जहां मंद उदय हो और पुरुषार्थ हो ही सके, तहां तो प्रमादी न होना, सावधान हो अपना कार्य करना। अंडरलाइन कर लो इस लाइन को, बोल्ड करने लायक लाइन है ये। क्या भैया, जहां पे तेरे मंद उदय हो, है ना, ये रागादि का भी और दूसरे समझ लो असाता वगैरह का, सबका मंद उदय। मेरे ख्याल से जितने भी अभी बैठ करके सुन रहे, मंद उदय में ही सुन रहे। कोई लड़ते झगड़ते तो नहीं सुन रहा, कोई वो बहुत माथाफोड़ी करते हुए तो नहीं सुन रहा, या दिमाग में कोई भारी विकल्प लेकर के तो कोई सुन नहीं रहा है। अभी सबके मंद उदय आया समझ में। अब इस समय में, इस काल में अगर पुरुषार्थ कर सके तो वहां पे प्रमादी नहीं होना, सावधान होकर अपना कार्य।
सावधान होकर के काम कर लेने जैसा है, अटकने जैसा नहीं है, टाइम पास करने जैसा नहीं है, या मंद कषाय में ही ये काल निकाल देने जैसा बिल्कुल नहीं। जैसे बहुत सुंदर उदाहरण है, प्रसिद्ध उदाहरण है टोडरमल जी। जैसे को पुरुष नदी का प्रवाह विषय पड़या बहे है, कोई गिर गया, मान लो पेड़ पर बैठा था, ऐसे बैठा हुआ था और एकदम से गिर गया नीचे नदी में, और नदी का तीव्र बहाव, अब वो बहाव में बहता जा रहा है, कहा पानी का जोर होई तब तो वाका पुरुषार्थ किछु नहीं। जब तेज बहाव हो, जैसे अभी बहुत तेज बारिश होती है और एकदम से नदी नाले बह निकलते हैं ना बहुत तेज, उसमें आप कितना हाथ पांव मार के बच निकलोगे, हाँ कुछ नहीं निकलता। तीव्र बहाव में तो उसका पुरुषार्थ किछु ना है, सोचे तो भी कुछ नहीं कर सकता, सोचे तो भी कुछ नहीं कर सकता। असलियत है उपदेश भी कार्यकारी नहीं लो, उपदेश भी काम का नहीं। वहां आप उसको साइड से कहते हो अरे जोर से हाथ चला, जोर से हाथ चला, ऐसे कर ऐसे, अरे कहां से कर, ये नदी के बहाव तो मुझे बहा के ले जा रहा है, तुम कह रहे हो ऐसा कर ले ऐसा, अरे देख डाली दिख रही है, डाली को पकड़, अरे डाली तक पहुंचू कहां से, ये पानी का बहाव मुझे वहां पे नहीं पहुंचता। तीव्र बहाव में तो वो खुद का पुरुषार्थ भी कुछ नहीं कर सकता, और उपदेश अगर मिल भी जाए तो भी कार्यकारी। इसीलिए तो कहा था तीव्र कषाय के दौर में तो ये उपदेश भी काम का नहीं रहेगा। और पानी का जोर थोड़ा हो, एक समय आएगा जब कहीं पर जाकर के पानी का बहाव थोड़ा मंद पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए मंद पड़ेगा, वही मौका है। तब जो पुरुषार्थ करी निकसे, अगर वो पुरुषार्थ करके निकल जाए तो निकस ही आप, उस टाइम पे अगर हाथ पांव चला लेगा तब तो बच के निकल जाए, है ना, उस टाइम तो किनारे को पा सकता है। इस ही को निकसने की शिक्षा दीजिए, तो शिक्षा भी उसी के लगती है। जब वो बिल्कुल एकदम भले ही थक के चूर चूर हो गया लेकिन अभी मंद बहाव है, तो उससे कहेंगे अरे सुन सुन ये पानी का बहाव रुक गया है, फटाफट हाथ पांव मार, इधर आजा किनारे पे, उसको उपदेश भी दिया जाएगा तो वो फलीभूत हो सकता है। लेकिन कब वो प्रमाद छोड़ देवे, है ना, बहाव तो मंद आ गया है, उपदेश भी मिल गया है, अब अगर थोड़े से हाथ पांव मार लेवे तो ये किनारे लग जाएगा, उसी को शिक्षा देते हैं। और न निकसे है तो होलू होलू बहे, होलू होलू का क्या लिखा, धीरे धीरे लिखा होगा, तो धीरे धीरे वो बहता जाता है, पीछे पानी का जोर भय बया चली जाए। क्या होगा, अगर ये अभी क्या रहा, अभी थोड़ी देर से निकल जाऊंगा, अभी तो बहुत परेशान हो गया था, पीछे से तेज बहाव आया था, मैं तो थक गया, अभी थोड़ा सा रुक जाऊं, ये तो थोड़ी देर रुका और ये बहाव तो खत्म हो जाएगा और झरने में जा पड़ेगा नीचे, आया समझ, नीचे गहरी खाई में जा पड़ेगा। होलू होलू बहे, थोड़ा धीरे धीरे बहता रहेगा, और फिर जैसे ही पानी का जोर आएगा तो फिर तो बहा चला जाएगा, फिर कोई ठिकाना नहीं। साधिक 2000 सागर के इस काल में ये अपने को मौका मिल गया, अभी अगर कर लेवे तो कर लेवे का, अभी निकलना चाहे कोशिश कर लेवे थोड़ी सी तो निकल जाए, और नहीं निकले तो मंद कषाय में थोड़ा समय निकल रहा है और थोड़े ही समय बाद ये दशा पलटी और पूरा का पूरा काम बिगड़ जाए। एक बार ये असंगी बना तो सारा ज्ञान यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, समझ में आई बात, असंगी बन गया ना, असंगी होते ही सारा का सारा ज्ञान भूल जाए। समय तो हो गया है मेरे ख्याल से, कितना हुआ पैराग्राफ बच रहा है, चलो अभी तो अपन ने ये उदाहरण देखा है, अभी सिद्धांत है ये, है ना, और इसके बाद बहुत सुंदर उपदेश भी है टोडरमल जी का, उसको तो अपन फिर आगे कल देखेंगे, है ना, अभी जल्दबाजी में क्यों पढ़े, उदाहरण तो देख ही लिया, है ना, जो लोग तैरना जानते हैं या कभी नदी में गए होंगे तो उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई वहां बहता जाता है। अब वहां पे कहीं ऐसा मौका आता है कि जब थोड़ा बहाव कमजोर होता है, उस टाइम पे हाथ पांव मार लेना चाहिए, प्रमाद छोड़, नहीं तो थोड़ी देर धीरे धीरे बहेगा और फिर एक वापस से तेज धार आएगी और इसको बहा करके ले जाएगी। चलिए इसका सिद्धांत अपन कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह प्रकार है, इसके लिए जिन वाणी को वंदना शत बार, वंदना शत बार।